मैं शौक ये रिंदाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच कहाँ है? सच बाहर है, सच अंदर है, सच मख्फी है, सच अया है। ये सच होता कहाँ है? किस तरह का होता है? ये कई लोगों ने शिकायत की है कि सच मिलता नहीं है। सच ढूंढने निकले तो सच मिलता नहीं है, सच्चा इंसान नहीं मिलता। जिंदगी में हमें आज तक कोई सच्चा इंसान नहीं मिला। हमने तो हर तरफ झूठ ही देखा है। तो ऐसी बातों को जो है ना, वो सरकार ने बड़ा वाज़े इनका जवाब दिया। किसी ने महफिल में सवाल पूछा कि हुजूर, मुरीद सच्चा कि पीर सच्चा? तो आपने कहा कि पहले मुरीद सच्चा। जो सच है वो अंदर पहले पैदा होगा। अगर आप अंदर से सच्चे नहीं हैं तो आपको बाहर सच नजर नहीं आएगा। उसके लिए अंदर का सच आपका होना बहुत जरूरी है। इस ज़मीन में सरकार ने एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाई हुई है। आपने कहा कि कोई एक इलाका था जो जेब कतरों के लिए बड़ा मशहूर था, कि वहां के जेब कतरे बड़े मशहूर हैं। तो उसने कहा कि अच्छा, मैं देखता हूँ, जेब कतरे अगर मशहूर है तो मैं भी जरा जाके जरा देख लूं। तो उस शख्स ने क्या किया कि जेब में कुछ खोटे सिक्के डाल लिए और वो शहर में चला गया, जेब कतरों के शहर में। वो सुबह से शाम तक वो फिरता रहा और शाम को सराय में आके बैठ गया। और बैठ के तो उसने कहा कि जी, मैंने तो सुना था कि यहाँ के जेब कतरे बड़े मशहूर हैं, तो मेरी तो किसी ने जेब नहीं काटी। तो साथ एक बाबा बैठा हुआ था। बाबे ने कहा, मैं 2-3 दफा तुम्हारी जेब से पैसे निकाल चुका हूं और वापस डाल चुका हूं, क्योंकि तुम्हारे खोटे सिक्के हैं। तो सिक्के जिसके खोटे हो ना, उसकी जेब नहीं कटती। जेब उसकी कटती है जिसके सिक्के असली हो। तो ये अगर कोई कहे, और इस कहानी से जो सरकार ने जो आगे एक मतलब निकाला है कि वो जो ये कहे कि बाहर मुझे कोई सच्चा नहीं मिला, इसका मतलब है कि उसके अपने झूठा होने में कोई दूसरी गवाही का उसको इंतजार नहीं करना चाहिए। जो सच्चा है उस तक सच्चा पहुंच जाएगा, वो सच्चे तक पहुंच जाएगा, सच उसको मिल के रहेगा। लेकिन जो अंदर से सच्चा नहीं है, उसको ना अंदर से सच मिलेगा, ना उसको बाहर से सच मिलेगा, उसको कहीं से सच नहीं मिलेगा, जब तक कोई खास मेहरबानी ना हो और उसके अंदर कोई सच वाली चीज पैदा ना हो। तो ये हमारी जो है ना, वो ये कहना कि जी बाहर कोई सच्चा नहीं है, हमें तो आज तक कोई नजर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि किसी ने अभी तक वो सच्चे ने कबूल नहीं किया। वो अगर सच्चा कबूल कर ले। और फिर एक चीज में छोटी सी मुझे वो कहानी याद आ गई। आपने कहा कि वो इस तरह से एक मुरीद था, सच्चा मुरीद, और उसका जो गुरु था वो डब्बा गुरु, सही नहीं था। तो कहते हैं कि वो गुरु के पास एक और बुजुर्ग आ गए और उन्हें कहा गुरु को कि भाई चल भाई, तेरे पास तेरा वो फलाना मुरीद आ रहा है, तो अब तूने उसको देना है। तो वो गुरु ने कहा कि मैं उसको क्या दूं, मेरे तो अपने पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा, हम तुझे ही तो देने आए हैं कि तू ले और उसको सच्चा बना, क्योंकि उसका इश्क, उसकी जो तवज्जो है वो सच्ची है। उसके सच ने गुरु को भी पार लगा दिया। यानी कि सच्चा मुरीद जो है उसको सच्चा पीर कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है। ये मुमकिन नहीं है कि सच्चे को सच्चा ना मिले। तो अपनी जिंदगी में जो सरकार ने जो सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर सरकार हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया है कि जिंदगी में छोटा सा झूठ भी ना बोले, छोटा सा झूठ भी ना बोले। कि आपने कहा कि अगर 40 दिन तक तुम्हारी जुबान से कोई झूठ ना निकले तो 41वें दिन तुम झूठ भी बोलोगे तो सच हो जाएगा। ये सच की ताकत है, ये सच की जुबान की ताकत है। और फिर इसमें जो सरकार का जो सबसे कीमती जुमला है कि सच वो है जो सच्चे की जुबान से निकले। सच्चे की जुबान से जो निकलता है
वो सच हो ही जाता है। तो दुआ करें कि अल्लाह हमें सच पे चलने की तौफीक अता फरमाए, सच के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें सच्चे लोगों में और सच्चे सौदे से जो है वो हमें आशना करवाए। तो इंशाअल्लाह ताला फिर किसी एक छोटी सी कहानी के साथ, किसी वाक़े के साथ सरकार की मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। नाराए मस्ताना मैं शौक़ ये रिंद